जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। प्यारे बच्चे, आपको पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए इतनी सारी वैकेंसीज आ चुकी है कि जो बच्चे अब चाहते हैं कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएं और अपनी किस्मत को आजमाएं, तो प्यारे बच्चे आप सब तैयार हो जाओ एसएससी जीडी कांस्टेबल कोर्स के लिए। जी हाँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपका फॉर्म आ चुका है और इसको कैसे कैसे भरना है, क्या इसमें नई चीजें एड ऑन किया गया है, कितनी रनिंग है, कितना आपका रिटन एग्जामिनेशन कैसा होगा, फिजिकल कैसा होगा या मेडिकल में क्या क्या होगा और किस चीज के लिए, मतलब किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसीज दी गई है, मतलब सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ठीक है, इन सब के लिए कितने कितने अलग अलग वैकेंसीज यहां पर दी गई है। तो वो पूरा का पूरा डिटेल्स वीडियो में आपका लेकर आया हूं। तो प्यारे बच्चे बने रहेंगे वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है मेरे बच्चे कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो अमरूदों का मौसम है, सूख चुके हैं सारे फूल फरिश्तों के, सूख चुके हैं सारे फूल फरिश्तों के, बागों में नमरूदों का मौसम है। तो प्यारे बच्चे, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो आपका अभी कांस्टेबल के लिए आपका फॉर्म आउट हुआ है एसएससी जीडी के लिए, आखिर कितने आपकी वैकेंसीज है, कितने पद हैं आपके, उसके लिए हम आपको पूरा का पूरा डिटेल्स वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप यहां पर देख रहे हैं प्यारे बच्चे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ, यहां पर देखो किन किन चीजों की बात कर रहा है प्यारे बच्चे। यहां पर आप देखेंगे कि बात कर रहा है यहां पर बीएसएफ की, किसकी बात हो रही है यहां पर बेटा, बीएसएफ की बात हो रही है। और यहां पर आप देखेंगे कि सीआईएसएफ है आपका, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, एनसीबी है, एसएसएफ है, आसाम राइफल है, नैरोकोटिक्स वाला एनसीबी, ठीक है। और जिसने जैसे शाहरुख खान के लड़के को गिरफ्तार किया था ना इन लोगों ने, नैरोकोटिक्स वालों ने, तो उनका नैरोकोटिक्स ब्रांच वालों का है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ हो गया सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल का हो गया आपका, यहाँ पर सीआईएसएफ की हो गई आपकी वैकेंसीज, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन वालों की हो गई, सीआरपीएफ की हो गई आपका, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वालों का हो गया, एसएसएफ वालों का हो गया, ठीक है, आसाम राइफल का हो गया। तो इन सभी वैकेंसीज पे अलग अलग पद जारी किए गए। तो टोटल कितनी वैकेंसीज है, और ये जो वैकेंसीज आप देख रहे हो एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज है, वो एग्जामिनेशन कौन सा है आपका, एग्जाम 2025 का है। तो जब हम बात करने वाले बेटा यहाँ पर, जब हम बात करके देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि कब से कब तक की इनकी डेट यहाँ पर दी गई है। तो प्यारे बच्चे आप यहाँ पर देखोगे कि एप्लीकेशन बिगिन कब से स्टार्ट हो रहा है, ये फॉर्म भरना आज से आपका फॉर्म ये स्टार्ट हो रहा है, जिसका डेट है आपका 27 अगस्त 2024। 27 अगस्त 2024 से ये फॉर्म को आप भर पाएंगे, जिस फॉर्म को भरने के लिए लास्ट डेट है आपका 5/10/2024 का। अरे बहुत समय है आपके पास, अभी 1.5 महीनों का वक्त है। जल्द से जल्द इस फॉर्म को आप भरें मेरे बच्चे, क्योंकि सितंबर से लेकर फिर अक्टूबर तक का समय आपके पास रहेगा, 5 अक्टूबर तक का समय है, ठीक है। और फीस पेमेंट जमा करने का भी लास्ट डेट है आपका 6 अक्टूबर 2024, और करेक्शन डेट एज पर द शेड्यूल रहेगा। कोशिश करना है कि करेक्शन हो ही ना, जब आप साइबर कैफे वालों के साथ में बैठे तो प्रॉपर तरीके से एक एक चीज, एक एक डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए, जो आज मैं अभी बताने वाला हूं प्यारे बच्चे, ठीक है। कंप्यूटर जो पेपर होगा आपका वो सीबीटी बेस्ड होगा। क्या होगा बेटा, सीबीटी बेस्ड होगा, मतलब क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसका पेपर आपका जनवरी में है और फरवरी में। तो जनवरी फरवरी आपका पेपर होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एडमिट कार्ड की बात करता हूं तो एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले आपका रिलीज हो जाता है। तो इसके लिए आपको हेडेक नहीं लेनी है मेरे बच्चे, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना। आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपको शुल्क देना है गवर्नमेंट को, कितना देना है, 100 रुपीज का। कितना देना है बेटा, 100 रुपए का शुल्क आपको नॉर्मल यहां पर देना है। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूं जिससे आप लोगों को देखने में और भी आसानी हो जाए प्यारे बच्चे, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब इसको जब थोड़ा सा मैं जूम करता हूं तो आप मैं दिखाता हूं यहां पर, देखो कि जब एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो यहां पर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपीज का लग रहा है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना लग रहा है, 100 रुपीज। एससी एसटी की बात करता हूं तो आपका कोई शुल्क नहीं लग रहा है। फीमेल कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो कोई शुल्क नहीं लग रहा है प्यारे बच्चे। वहीं पर देखो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चालान के द्वारा भी इसको आप पेमेंट को जमा कर सकते हैं बेटा। अब कांस्टेबल एज लिमिट की बात कर ले रहा हूं तो आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए, एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए आपका एज लिमिट क्या है, किस उम्र का बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। तो यहां पर देखोगे जिस बच्चे की उम्र 18 साल से लेकर यहां पर देखो 23 साल तक है, मतलब 18 साल से लेकर 23 साल तक जिस बच्चे की उम्र है वो इस फॉर्म को भर सकता है बेटा। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है मेरे लाडले, कि जिसकी उम्र कितनी है, 18 साल से लेकर 23 साल तक है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि शेर की सवारी और फौजी की यारी,
शेर की सवारी और फौजी की यारी सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है मेरे बच्चे। तो इस फॉर्म को भरना ना भूलना मेरे बच्चे, समझ लो ये फौज की तैयारी आपकी शेर की सवारी के बराबर है प्यारे बच्चे। तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, जो हमारा नॉर्म्स है डिफेंस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उसके नॉर्म्स भी यहाँ पर पता चलेंगे। अब बात करने वाला हूं फोर्स नेम का। तो यहां पर देखो टोटल पोस्ट भी आपका जल्द से जल्द यहां पर अभी क्लियर हो जाएगा। ये अभी तक नोटिफिकेशन थोड़ा सा पेंडिंग करके रखा, अभी ये 3 बजे तक 2 बजे तक पूरा क्लियर कर देगा। तो बिफोर सिक्योरिटी बीएसएफ, यहां पर देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करता हूं तो नंबर ऑफ पोस्ट जल्द आ जाएंगे। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करता हूं तो ये आ जाएगा। सीआईएसएफ की बात करता हूं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ है। उसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है सीआरपीएफ, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल है, आईटीबीपी हो गया आपका, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स हो गया, ठीक है। वहीं पर देखेंगे आसाम राइफल एआर के लिए भी यहां पर दिया, यहां पर देखेंगे सेक्रेटरीट ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, एसएसएफ के लिए हो गया, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो हो गया, एनसीबी के लिए हो गया आपका, ठीक है, नैरोकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया आपका, ठीक है। नैरोकोटिक्स वालों का भी आपका जल्द से जल्द ये सारी चीजें आपकी यहां पर क्लियर कर दी जाएंगी मेरे बच्चे, ठीक है। तो बने रहेंगे आप प्रॉपर तरीके से यूट्यूब कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ, सारे अपडेट्स आपको मैं प्रॉपर तरीके से यहां पर देता चलूंगा प्यारे बच्चे। अब आप यहां पर देखोगे एसएससी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है यहां पर, तो हाइट चाहिए आपका 170 सेंटीमीटर। मेल पुरुष की जो हाइट है वो कितना है मेरे बच्चे, 170 सेंटीमीटर है। वहीं मेल एसटी के लिए आपका, जिसमें जनरल ओबीसी और एससी सब आ जाएंगे, तो जनरल ओबीसी एससी जो भी बच्चे हैं उनकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है तभी फॉर्म को भरना है। 1 सेंटीमीटर कम रहेगी तो आप फिजिकल ट्रेनिंग में अभी से जब ज्वाइन कर लेना तो आपको पहले ही फिजिकल ट्रेनिंग कराकर क्लियर कर दिया जाएगा। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले बच्चे हैं उनका 162.5 सेंटीमीटर मेल एसटी के लिए होना चाहिए। और जो महिलाएं हैं जनरल ओबीसी और एससी की महिला उम्मीदवार के लिए आपका टोटल हाइट कितना है बेटा, 157 सेंटीमीटर है। और फीमेल एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 150 सेंटीमीटर रखा गया है। वही चेस्ट की बात करते हैं तो 80 से 85 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होगा, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होगा। 76 से 80 चाहिए तो 4 सेंटीमीटर का फुलाव होगा। वहां फीमेल जनरल ओबीसी और एससी की बात करें, एसटी की बात करें तो नॉट एप्लीकेबल है। मतलब केवल और केवल ये मेल उम्मीदवार के लिए है कि 76 से 80 4 सेंटीमीटर का आपका क्या है, फुलाव यहां पर दिया गया बेटा। और यहां पर जनरल ओबीसी के लिए कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर छाती का फुलाव दिया गया बेटा। रनिंग की बात कर लें तो रनिंग तो भाई सबके लिए कंपलसरी है। यहां पर देखेंगे जब रनिंग की बात करता हूं तो रनिंग में आप देखो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, 5 किलोमीटर का रेस 24 मिनट में आपको क्लियर करना ही करना है प्यारे बच्चे, ये कंपलसरी है, ठीक है। वहीं पर देखेंगे आप यहाँ पर एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले हैं उनके लिए क्या 5 किलोमीटर की रेस भी यहाँ पर कितना है, 24 मिनट का ही समय। मतलब घबराना सोचने वाली बात अब यहाँ पर खत्म हो गई है। मतलब यहाँ पर इन्होंने रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं दे रखा है एससी एसटी को, किसी को भी, सबके लिए कॉमन है। और यहाँ पर देखो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स, तो जो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट आपका यहाँ पर दिया है, तो 150 लड़कियों के लिए क्या है 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में करनी, बहुत समय। एयरफोर्स नेवी वाली बच्चियां जिनको 8 मिनट का समय मिलता है उनसे ज़्यादा आपको समय मिला है, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और यहाँ पर देखो जो फीमेल है एसटी हैं उनके लिए भी क्या है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स। तो मेरे प्यारे बच्चे इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि रनिंग के लिए फीमेल्स कैंडिडेट्स को 16 मिनट का रेस 8.5 मिनट में करना है और लड़कों को आपको 5 किलोमीटर का रेस 24 मिनट में करना है। तो क्या क्या इसमें हो गया आपका, हाइट, चेस्ट और रनिंग, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देंगे। ये सारी तैयारी आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में कराई जाएगी, ठीक है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सिलेबस की बात करें तो यहां पर आप क्लिक करके सिलेबस भी आप देख सकते हैं कि आखिर आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो इस पढ़ाई को लेकर आप एकदम सजग है मेरे बच्चे, आप इसको देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो जब हम रिटन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, जो आपका सीबीटी परीक्षा होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ठीक है। यहां पर आप देखो कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यहां पर देखेंगे द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंसिस्टिंग 80 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन है, 80 प्रश्न है। क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, मतलब 8 दूनी 16, 160 नंबर, ठीक है। ईच विथ द फॉलोइंग कंपोजिशंस, मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, यहां पर देखेंगे ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है जो इस तरह से आपका पेपर कंडक्ट होना है। अब यहां पर देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सा सब्जेक्ट यहां पर दिया गया है। यहां पर देखेंगे पार्ट ए में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जीआई से क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से कितना क्वेश्चन पूछा जाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है 20। कितने नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कितने नंबर का हो गया 40 नंबर का।
पेपर का ड्यूरेशन कितने मिनट का है? 60 मिनट का है, मतलब 1 घंटे का पेपर है। ठीक है, 1 घंटे का पेपर है। पार्ट बी में आ जाओ। पार्ट बी में देखोगे कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जीके और जीए से क्वेश्चन कितने हैं? 20 है मेरे बच्चे। कितने नंबर का हो गया? 40 नंबर का हो गया, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। पार्ट सी में देखेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 नंबर, 10th वाली मैथ यहां पर पूछी जाएगी। वहीं पर देखो पार्ट डी में आ गया आपका इंग्लिश और हिंदी, किसी एक का एग्जामिनेशन आपको देना, चूज करना है बेटा, या तो आप इंग्लिश दे सकते हो या तो आप हिंदी दे सकते हो। ठीक है, यहां पर देखो कि 20 क्वेश्चन 40 नंबर का है, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 20 20 40 20 60 और 20 80। 80 प्रश्न पूछ रहा है, कितने नंबर का? 4 4 4 4 100 160, 4 चौक 16, तो 160 नंबर का हो गया मेरे बच्चे। तो आप देखो, ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस जो आपको ध्यान देना है। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। ठीक है, दोनों भाषा में पेपर रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50, 1/4 इसका क्या है आपका? नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, तो यहां पर निगेटिव मार्किंग कितना होगा? 0.50, मतलब कितना हो गया? 1/4 फॉर मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करोगे, ठीक है, तो उसमें से कितना नंबर कट जाएगा आपका? अगले में से 0.50 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको सोच समझ के ही प्रश्न पत्र का जवाब देना है। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड टू द कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। यूपीएससी की वेबसाइट पर आप जाकर, सॉरी एसएससी की वेबसाइट पर आप जाकर इसको देख सकते हो कि आपका एग्जामिनेशन का डेट यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है। यहाँ कह रहा है देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर द री इवेल्युएशन फॉर चेकिंग रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स। दोबारा चेक नहीं होगा, यह भी ध्यान देना है। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस नंबर। तो ये सब पूरा का पूरा आपको दिया गया किस हिसाब से है। अब यहां पर देख लो, जो एनसीसी वाले बंदे यहां पर दिया है नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स अलोंग विद द बोनस मार्क्स फॉर द एनसीसी सर्टिफिकेट। तो एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को बोनस मार्क्स भी मिलेगा। तो इस बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया किस तरीके से आपका कोर्स पूछा जाएगा और क्या क्या सब्जेक्ट में आपको पूछा जाना है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दे लेंगे बेटा। ठीक है, डाउनलोड नोटिफिकेशन में ये लिंक आज आपकी एक्टिवेट हो जाएगी और ये लिंक के थ्रू आप यहाँ पर जा सकते हैं। अभी ये लिंक कहाँ पर लेकर जा रही है? एसएससी की वेबसाइट पर लेकर जा रही है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका नोटिस बोर्ड में आपका ये मेंशन हो जाएगा कि सर ये आपकी लिंक आ चुकी है, यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ये आपकी एसएससी की वेबसाइट हो गई, जिसका आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ दिया है कि कौन कौन से एग्जामिनेशन कब कब होने हैं, कैलेंडर इसका जारी किया गया है। तो ये भी आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दे लेंगे। अप्लाई में जब जाएंगे तो यहाँ पर अप्लाई में जाकर आप यहाँ पर देख लें, एप्लीकेशन इज नॉट एक्टिव, अभी ये एक्टिव नहीं हुआ। जैसे एक्टिव हो जाएगा आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ मैंने आपको बता दी कि हाउ टू, अब इसका कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पर जाकर, या डायरेक्ट आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ से आप क्लिक करके, क्लिक हियर से करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.cadetspointdefenseacademy.com पर भी जाकर कर सकते हैं बेटा। डायरेक्ट फॉर्म आप वहाँ से भी भर सकते हैं। तो ये सारी की सारी सुविधाएं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दी गई बेटा। तो अगर आपका कोई क्वेरी है, चाहते हैं कि इस बारे में भी थोड़ा सा बताया जाए, कोई नया नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आपको जानना, आपके मन में कोई प्रश्न पत्र है, तो उसके लिए भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से सेपरेट मेडिकल का अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, तो बने रहेंगे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ। लेकिन प्यारे बच्चे, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप जो है हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक टोल फ्री नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, इस पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो नंबर है आपका 9415402422। अब बात करता हूँ एग्जामिनेशन का। तो एग्जामिनेशन आप मान के चलो कि जनवरी से लेकर फरवरी तक ये एग्जामिनेशन आपके चलने हैं। कब चलेगा बेटा? 2025 तक। तो इससे निश्चिंत रहो कि आपका ये एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहें। किसी ने क्या खूब कहा है कि सीमा नहीं बना करती कागज की खींची लकीरों से, सीमा नहीं बना करती कागज की खींची लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।